चलिए अब रुक कर लेते हैं अखिलेश यादव का। टीटी वालों ने चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई, इसलिए चिलम जीवी को भी उत्तर प्रदेश से हटाना है। हमारे ये भी बीएड टीटी वाले अभी 69,000 वाले गए थे मंच पर। 69,000 वालों को सपना दिखाया कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उन्हें भी धोखा दे दिया। बताओ कल धोखा दिया कि नहीं दिया? ये हमारे शिक्षा मित्र वालों को धोखा मिला कि नहीं मिला? और किसान भाइयों बताओ आपका धान कितने रुपए में खरीद गया? कहां खरीदा धान किसी सरकार ने? बताओ आपका न धान खरीदा गया, न डीजल सस्ता हुआ, जरूरत की चीज हज महंगी हो गई। बताओ हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी माताओं बहनों ने भी सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। जो सिलेंडर फ्री बांटा गया था वो सिलेंडर अब नहीं भरा जाता है। लोगों ने सामान रख लिया, उसके ऊपर सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। अच्छा आप में से ये बताओ, अनुपयोगी विष्ट की सरकार में कितने लोगों पे खाली सिलेंडर रखा है? सब पे रखा है। ये कैसी सरकार है कि बताओ सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे और मुर्गी का भी अंडा महंगा कर दिया। बताओ कितने रुपए का हो गया? अगर कहीं बॉइल्ड एग अंडा खाओगे तो बॉइल्ड कितने का है? और अगर ऑमलेट खाने चले गए तो कैसा होगा बताओ आप? और यही नहीं, यही प्रधानमंत्री जी थे बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों पकोड़े बनाओ जा करके। और कभी बाजार में जाओ सरसों का तेल लेने, कितना महंगा हो गया बताओ। पहले तो किसान की सरसों की कीमत नहीं दे रहे हैं, पहले तो सरसों की कीमत नहीं मिल रही। जो सरसों की कीमत मिलनी चाहिए वहां किसान पे मार है। और जब गरीब किसान वही सरसों का तेल खरीदने जाए तो दुगनी मार है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते हैं मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को, ये बता दो आप। इसलिए राशन पाने वाले गरीबों, हम आपको कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा। जब तक सरकार होगी तब तक हम अपने गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। और राशन नहीं, इसके साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा तो सरसों का तेल भी देंगे, और घी देना पड़ा तो हम अपने गरीबों को भी घी दे देंगे। और हम लोग दे करके दिखाया है। जब बुंदेलखंड में सूखा थी तो हमने घी भी दे करके दिखाया। सब दिया है, सरसों का तेल इसलिए महंगा किया है जिन्हें ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, जिनको ये हवाई। तो रायबरेली में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा और महंगाई पर तीखा हमला उन्होंने बोला। और यह भी कहा है कि मार्च अप्रैल तक भले ही बीजेपी अनाज देने की बात कहती है, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक देंगे। और इतना ही नहीं, अनाज के साथ अगर सरसों का तेल देने की जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे, और अगर घी देने की जरूरत पड़ी तो घी भी देंगे। तो 3 बड़े ऐलान अखिलेश यादव ने किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मार्च तक ही नहीं बल्कि पूरे अगले 5 साल तक जरूरतमंदों को अनाज दिया जाएगा। और केवल अनाज ही नहीं, क्योंकि सरसों का तेल महंगा है तो तेल भी देंगे, और जरूरत अगर महसूस हुई तो घी भी लोगों को फ्री में बांटी जाएगी। तो ये बड़ी बातें कही। और महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि हर चीज महंगी है, सरसों महंगा है, अंडा महंगा हो गया है और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। रोजगार को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ले रहे हैं, युवाओं को ठगा जा रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं इस सरकार को हटाने का काम करना।
ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, हमारा आपके भविष्य का चुनाव है। ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। हमारी गरीब माताएं बहनें, जिनको हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, सीधे अकाउंट में भेजा करते थे, वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हम लोग देते थे माताओं बहनों को, और उसके बाद किसानों को देने लगे। ये जिस योजना से हमने लागू किया था, किसानों को भी 500 रुपया भेजने लगे। लेकिन किसान भाइयों, हिसाब लगा लेना, अपनी बोरी की चोरी, डीजल, बिजली, अंडा, सामान, खाना पीना महंगा हुआ क्या नहीं हुआ? 500 रुपए देकर के सम्मान सब कुछ महंगा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए देते थे, इस बार हम 3 गुना महीने का देकर के इनको मदद करने का काम करेंगे। और हमें अगर नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई, आज के समय के हिसाब से पढ़ाई, और अगर लैपटॉप भी देना पड़ेगा तो अपने नौजवानों को पढ़ने लिखने को और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और इसलिए जरूरी है कि आज दुनिया में वही देश तरक्की कर रहे हैं जो पढ़ाई को और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश अमेरिका जैसे ताकतवर देश का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और